व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक औरत जिसको अपने खेत में कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसका नसीब पूरी तरह से पलट जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम ब्राउन नाम के आदमी को देखते हैं जो साइकिल से किसी से मिलने जा रहा है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक खेत को खरीदा है। लेकिन उसे लगता है कि उसके नीचे जो ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं उनके अंदर कुछ है। इसी सिलसिले में उन्होंने मिस्टर ब्राउन को बुलाया हुआ है। वो कहता है कि ये सब काम तो म्यूजियम अथॉरिटी देखती है, पर उसका कहना था कि मैं वहाँ पहले जा चुकी हूँ, पर अभी युद्ध के हालात चल रहे हैं, इसीलिए उनके पास इतना समय नहीं है वो यहाँ आ सके। और उन लोगों ने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया है। अब उस साइट पर जाकर वो उस पूरे जगह की इंस्पेक्शन करता है, जहाँ उसे कुछ गुंबद जैसे आकार के टीले दिखते हैं, जिसके नीचे प्रीति को लगता है कि शायद कुछ हो सकता है जो इनकी किस्मत बदल दे। ब्राउन मान जाता है और दोनों के बीच में डील हो जाती है। इसके बाद प्रीति उसे अपने 2 आदमी भी देती है ताकि उसकी मदद हो सके। नेक्स्ट डे वो तीनों उस जगह की खुदाई करते हैं। कुछ दिन के अंदर ही ब्राउन काफी नीचे तक पहुंच जाता है और फिर एक दिन उसे कुछ मिलता है। फौरन प्रीति को बुलाता है और दरअसल वो वुडन प्लेट थी जो कि नीचे दबी हुई थी। इतने में वहां पर 2 और लोग भी आते हैं, जिन्हें देखकर प्रीति बताती है कि ये लोग म्यूजियम से आए हुए हैं। इनका मेरे पास कॉल आया था ये जानने के लिए कि खुदाई का काम कैसा चल रहा है। उनमें से म्यूजियम के मैनेजर भी थे जिन्होंने ब्राउन का नाम सजेस्ट किया था। अब वो दूसरा आदमी ब्राउन की मदद करता है ताकि वो उस प्लेट को निकाल सके, लेकिन अफसोस कि वो बीच से टूट जाती है जो ब्राउन को पसंद नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम उन्हें टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। या मैनेजर प्रीति को बताता है कि जंग के कारण म्यूजियम में अब लोग कम हो गए, हम चाहते हैं कि आप ब्राउन को हमारे पास वापस भेज दो। लेकिन वो कहती है कि ये चीज आप खुद मिस्टर ब्राउन से पूछ लीजिए, अगर वो चाहते हैं तो जा सकते हैं। इतने में वहां पर मिस्टर ब्राउन आता है जो बताता है कि वो प्लेट शायद किसी वाइकिंग के जमाने की हो सकती है, हमने उसे तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैनेजर उसे साइड में ले जाकर पूछता है क्या वो यहीं पर काम करना चाहता है या फिर म्यूजियम वापस आना चाहता है। तो वो यहीं पर रहने का फैसला करता है। शायद ब्राउन को पता चल चुका है कि जो ज्ञान और पैसा उसे यहाँ पर आने वाले समय में मिलने वाला है वो और कहीं नहीं मिलेगा। आगे हम प्रीति को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नज़र उन टीलों पर पड़ती है जो देखकर वो किसी सोच में पड़ जाती है। तभी उसकी कार को रोक लिया जाता है क्योंकि आगे कुछ सेना के जवान गुजर रहे थे, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके पति भी सेना में ही थे, पर कुछ दिन पहले उनकी जंग में मौत हो गई और आज वो उसी की कब्र पर जा रही है। वापस आते टाइम उसके सीने में तेज दर्द उठना शुरू हो जाता है। डॉक्टर की दिखाने पर पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ब्राउन ने 2 लोगों के साथ मिलकर काफी खुदाई कर ली है, जिसको हर दिन प्रीति देखने के लिए आया करती थी। और ऐसे ही एक दिन जब वो एक साइट को देख रही होती है तभी ब्राउन आकर उन्हें वहां से हटने को कहता है क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं थी। दिन वो खुद जाकर उस जगह की खुदाई करना शुरू करता है, पर ये क्या, कुछ ही देर में अचानक से वहां पर बहुत सारी मिट्टी नीचे गिरने लगती है, जिसमें ब्राउन दब जाता है, जो देखते ही प्रीति बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो फौरन और काम करने वालों को चिल्लाकर बुलाती है, जो लोग उस जगह की मिट्टी को हटाने की कोशिश में लग जाते, पर वो काफी ज्यादा थी इसीलिए उन्हें टाइम लग रहा था। लेकिन अंत में वो इस काम को करने में सफल हो जाते हैं और फाइनली ब्राउन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन वो बेहोश हो चुका है, इसीलिए मिस्टर प्रीति उसे सांस देती हैं और पानी पिलाती हैं। जिसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर वो लोग उसे घर के अंदर लेकर आते हैं, जहां वो कुछ देर आराम करने के बाद कहता है कि आपको पता है सनफॉल की जमीन में कुछ ऐसा छुपा है जिसकी तलाश में मेरे दादाजी भी थे, पर उन्हें कभी वो चीज मिली ही नहीं और इसी को खोजते खोजते वो चल बसे। लेकिन मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ और मुझे कुछ ऐसा खोज कर दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये कहकर वो बाहर आ जाता और उससे कहता है कि आपने कहा था ना कि हमें ये वाला टीला खोदना चाहिए, क्योंकि ये आपका फेवरेट है, तो ठीक है आज हम इसको खोदेंगे। उसकी खुशी को देखकर मिस्टर प्रीति भी हंसने लगती हैं क्योंकि वो किसी बच्चे की तरह खुश हो रहा था। देन वो लोग उस जगह को खोदना शुरू करते हैं। इसमें उन्हें कुछ ही मीटर की खुदाई में एक पुराने जमाने की कील मिलती है या फिर किसी तरह का ये हुक था, जिसको लेकर वो फौरन म्यूजियम के मैनेजर को दिखाने जाता है, जो देखकर वो हैरान था क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा पुराना था। इसके बाद वो उस चीज को प्रीति को भी दिखाने जाता है, पर वो तो लंदन गई है इसीलिए वो दिखा नहीं सका, पर उसने इस खोज के बाद और तेजी से खुदाई करना शुरू कर दी, जिसमें कि अब उसे कुछ ऐसा मिलने वाला था जो कि उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था और विशाल भी। देखते हैं कि आगे वो क्या चीज है। कई दिन और बीत जाते हैं पर ये लोग अभी भी लगे हुए थे। फिर एक दोपहर जब ब्राउन ऊंचाई पर जाकर देखता तो उसे किसी चीज का आकार नजर आता है। वो फौरन प्रीति को बुलाता है और उन्हें भी वो चीज दिखाता है। दरअसल दोस्तों वो चीज एक शिप थी
जो कि यहाँ पर शायद किसी ने जानबूझकर गाड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी नदी का कोई प्रकोप नहीं था दूर दूर तक। इसी वजह से किसी आदमी ने इस शिप को यहाँ पर छुपा दिया। लेकिन अब इस शिप से पर्दा उठने वाला है। उसकी इस खोज को देखकर प्रीति बहुत खुश होती है, उसका शुक्रिया कहती है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, इसीलिए ब्राउन जाकर उस साइट को पूरा कवर करने लगता है। तभी उसके पास प्रीति आकर बताती है कि मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉल आया था, वो मुझे इस साइट के बदले में $1 मिलियन दे रहे हैं, पर मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इसमें आपकी मेहनत लगी है। ये सुनकर ब्राउन काफी खुश होता है क्योंकि सच में उसने काफी मेहनत करी थी। देन वो उसे ये भी बताता है कि मैंने आपकी मदद के लिए अपने कजन रोकरी को भी बुला लिया है। कहीं ना कहीं प्रीति को ब्राउन के प्रति अट्रैक्शन हो रही थी, इसीलिए वो उसे आज रात डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। अब घर जाने पर ब्राउन देखता है कि उसके पति ने उसके लिए काफी सारे कपड़े खरीदे, जो देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर उसे अपने साइट पर भी ले जाता है, जहां वो उसकी खोज को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी। अब अगले दिन जब रोकरी भी ब्राउन की मदद करने के लिए आता है, तो इस बीच हम प्रीति को देखते हैं, जो कि लंदन में अपना इलाज करवा रही है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको एक बार हार्ट आ चुका है और अगर दोबारा आया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए अपना ध्यान रखिए, किसी भी चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए। इस बीच वहां साइड पर ब्राउन को रोकरी बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसे ही एक बोट नॉर्वे में भी पाई गई थी, जिसके सेंटर में एक ट्रेजर था, यानी कि खजाना था, और साथ में एक कब्र भी थी जो कि राजा की थी। हो सकता है कि इसमें भी ऐसा ही कुछ हो, इसीलिए हमें जल्दी से ये काम पूरा करना होगा। इतने में हम देखते हैं कि म्यूजियम मैनेजर कुछ लोगों के साथ आ रहा है, जिसके साथ एक मोटा आदमी भी था। दरअसल वो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम का सीनियर हेड था, और जब वो इस साइट को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये खोज तो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसको करीब से देखने के लिए वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर ब्राउन उसे मना करते हैं। तो वो उसे गुस्से में पूछता है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। ब्राउन बताता है कि मैंने इस साइट को खोजा है। तो वो कहता है कि ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, पर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम जा सकते, क्योंकि ये पूरी साइट अब ब्रिटिश म्यूजियम के अंडर आती है। लेकिन ब्राउन कहता है कि यहाँ पर मैं प्रीति के कहने पर काम कर रहा हूँ और उनके ही कहने पर जाऊंगा, पर वो लोग उसे फिर भी निकाल देते हैं। तो वो सीधा मिस्टर प्रीति के पास जाता है, उन्हें बताता है कि मुझे यकीन है कि उस शिप के सेंटर में कुछ तो है। तो वो कहती है कि क्या इसके बारे में हेड को पता है? तो वो गुस्से में कहता है कि मैं उन्हें क्यों बताऊंगा इस बारे में, मैं आपके लिए काम करता हूँ ना कि उनके लिए। लेकिन प्रीति की हालत अब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो उससे कहती है कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास 2 दिन में गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा और तब ये ज़मीन ब्रिटिश म्यूजियम की हो जाएगी, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहकर वो रोने लगती है। एक तो वैसे ही इस बीमारी से वो जूझ रही है, ऊपर से अब ये मुसीबत। ये ज़मीन उसके दिल के बहुत करीब है, उससे दिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये उसके हस्बैंड ने खरीदी थी खुद की सेविंग से। ये सब सुनकर ब्राउन भी काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने इस पर बहुत मेहनत करी थी, अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन अब कोई और इसका पूरा क्रेडिट ले जाएगा, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगले दिन सीनियर अधिकारी ब्राउन से कहता है कि तुम यहाँ रुक सकते हो, इस साइट के आसपास रह सकते हो और छोटे मोटे काम भी कर सकते हो। लेकिन ब्राउन नहीं रुकता, वो ऐसे कोई काम नहीं करना चाहता। अब वापस जाते समय रॉबर्ट उसे देखता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो बताता है कि अब वो घर जा रहा है अपने। लेकिन उसकी वाइफ जब इस चीज के बारे में सुनती है तो वो उसे सही नहीं लगता। उसका मानना था कि अगर वो वहीं रहता तो कम से कम वहाँ के लोगों को ये पता चलता रहता कि इस साइट की खोज उसी ने करी है, और आने वाली जनरेशन को भी पता लगेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हें उस साइट के बारे में ज्यादा पता है ना कि उन्हें। अब ब्राउन को भी ये बात सही लगती है। इतने में वहां पर रॉबर्ट आ जाता है, जो उसे वापस चलने को कहता है। उसके पीछे पीछे हम प्रीति को भी देखते हैं, वो भी उसे वापस चलने को कहती है। वो उनकी बात मना नहीं कर सकता। अब साइट पर पहुंचने पर वो ब्रिटिश म्यूजियम के लोगों को अपने बनाए हुए कुछ नोट्स देता है, जिनसे उनका काम और आसान हो जाएगा। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि वहां पर 2 और लोग आते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थे, जिनका नाम स्टुअर्ट और बैगी था। वो हस्बैंड वाइफ थे। जब वो इस साइट को देखते हैं तो काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये सच में उनकी उम्मीद से बहुत बड़ी थी और काफी इंटरेस्टिंग भी। उधर हम मिस्टर ब्राउन को देखते हैं, जिसको सीनियर हेड ने सामान ढोने का काम में लगा दिया है, जो देखकर प्रीति खुश नहीं होती। अब उसी दिन वहां पर बरसात होने लगती है और पूरा दिन उसी में बर्बाद हो जाता है, जिससे कि हेड काफी इरिटेट हो रहा था, क्योंकि जल्दी से उन्हें इस काम को पूरा करना था। तब प्रीति उसे कहती है कि आप ब्राउन को काम से दूर रख रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि उन्हें आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है, जिसके साथ मिल जाए तो वो आपकी काफी मदद कर सकते हैं और इस काम को जल्दी पूरा भी कर देंगे। हेड उसकी बात को मान लेता है और उसे कुछ जरूरी काम करने को देता है।
कुछ हफ्तों की खुदाई के बाद उन्हें एक फाइनली वो चेम्बर मिल जाता है जिसको सबसे पहले बैगी ने ढूंढा था, जहां उसको एक रिंग मिली थी जो कि प्योर गोल्ड की थी। उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं और फिर ये सिलसिला रुकता ही नहीं, क्योंकि वहां उन्हें अब वो चेम्बर मिल चुका था जिसके अंदर अनगिनत किस्म के बेशकीमती तलवारें, प्लेट्स, कपड़े और भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अब बारी है इसको रखने की, ये कहाँ रखा जाए। तो हेड कहता है कि ये सारे आइटम ब्रिटिश म्यूजियम के हैं, लेकिन प्रीति का कहना था कि अभी उनका केस खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए तब तक ये सारी चीजें मेरे घर में होंगी। इसके बाद ब्राउन उन सभी ट्रेजर यानी कि खजाने को प्रीति के रूम में ही रख देता है और अपने घर वापस आ जाता है। वहीं एक दिन साइड पर हम बैगी और रॉबर्ट को साथ में देखते हैं। दोनों एक ही एज के थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे का साथ पसंद आता है। वो साथ में काफी समय बिताते हैं और एक दिन स्टुअर्ट को कहीं जाना पड़ता है, तो वो बैगी से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। अब कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। एक रात प्रीति बैगी को डिनर पर भी बुलाती है, जहां वो सभी को बताती है कि रॉबर्ट की आर्मी में सिलेक्शन हो गया, वो कुछ ही दिन बाद यहाँ से चला जाएगा, जो सुनकर बैगी को न जाने क्यों लेकिन थोड़ा अजीब लगता है। वहीं अगली सुबह प्रीति सभी को बताती है कि फ्राइडे को कोर्ट ने डेट फिक्स कर दी है। उस दिन हमें पता चल जाएगा कि ये खजाना असल में किसका है और कौन इसका हकदार है। अब प्रीति का कहना था कि इस साइट को पूरे टाउन वालों को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी कि उनके टाउन में ऐसा कुछ मिला है। लेकिन सीनियर अधिकारी उसकी इस बात से राजी नहीं होता। इतने में उन्हें एक ब्रिटिश प्लेन दिखता है जो कि आगे जाकर क्रैश हो गया था। सभी वहां पर जाते हैं। रुकरी पानी में जम करके उस पायलट को बचा लेता है। उस पायलट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी, जिससे उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि कुछ ही दिन में वो भी आर्मी में जाने वाला है। उसको ऐसे दुखी देखकर बैगी उसके पास आती है। इस दौरान दोनों में काफ़ी बातें होती है और कब इसमें रात हो जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता, जिससे वो दोनों ही पास आने लगते हैं। पर बैगी वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि उसे वो ठीक नहीं लगता, और इसकी एक और वजह है कि वो मैरिड है। अगले दिन रोकली का लेटर आता है जो बात वो आकर प्रीति को बताता है, लेकिन वो उसे जाने से मना करती है क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसे अब रॉबर्ट का ख्याल रखना होगा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता और कहता है कि उसको जाना होगा क्योंकि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। उसे अपने देश की सेवा करनी है। ये कहकर वो अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और बैगी उसे वहीं खड़ी देखती रहती है कि वो क्या ही बोले, कुछ कहने के लायक ही नहीं बचाता। अब कुछ दिन बाद कोर्ट का डिसीजन आता, वो पूरा खजाना प्रीति को दे देती है क्योंकि वो लैंड उन्हीं की थी, इसीलिए वो ब्राउन को लेकर वहां से चली जाती है। हालांकि इस बीच सीनियर अधिकारी उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राउन उन्हें लेकर निकल जाता है और घर आ जाता है। कुछ दिन बाद जैसे कि प्रीति चाहती थी, वहां पर एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सभी टाउन के लोग आए थे, जिन्हें वो साइड भी दिखाई जाती है। तब प्रीति उन्हें सब कुछ सच बताती है और कोई भी बात उनसे छुपाती नहीं है। वो उन सभी को बताती है कि हमें तकरीबन 300 करोड़ से ऊपर की कीमत का बेशकीमती खजाना मिला, जो कि इस टाउन की तरक्की में लगाया जाएगा, क्योंकि ये सभी पैसा आप लोगों का है। इस दौरान अंदर बैगी देखती है कि जो फोटो रोकरी ने क्लिक की थी उसमें अधिकतर तो उसी की थी, जो देखकर वो वहीं रोने लगती है। तभी वहां पर प्रीति आकर उसे समझाती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, जो तुम्हारा दिल कह रहा है तुम उसी को करो। बैगी अब रोकरी से प्यार करने लगी है क्योंकि उन दोनों के दिल एक हो गए, इसीलिए वो जाकर स्टुअर्ट से डिवोर्स ले लेती है और उससे कह देती है कि शायद वो कभी एक थे ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीति जाकर ब्राउन से मिलती है और कहती है कि मैं इस खजाने का कुछ हिस्सा हेड को गिफ्ट में देना चाहती हूँ ताकि वो इस म्यूजियम में रख सके और लोगों को आपकी खोज के बारे में पता लग सके, क्योंकि ये पूरा श्रेय आपको ही जाता है। जो सुनकर वो हंसने लगता और उसका शुक्रिया कहता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद प्रीति का वही साइड पर ही बेड लगा दिया जाता है क्योंकि वो अपने आखिरी समय पर थी। उनके पास उनका बेटा रॉबर्ट भी होता है, जिनसे बात करके वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है। और फिर अगले दिन ब्राउन उस पूरी साइट को मिट्टी से ढक देती है। इस दौरान हमें बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। उस समय जंग के वक्त इस खजाने को लंदन के एक अंडरग्राउंड स्टेशन में छुपाया गया था और फिर प्रीति के मरने के 9 साल बाद इसको ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया गया पब्लिक के लिए, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।